घबराहट में गीतांजलि के पर्स से अचानक चीनी के पाउच नीचे गिर जाते हैं और उसी पल अरमान के हाथ लग जाता है अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। जैसे ही अरमान की नज़र उस पाउच पर पड़ती है, उसके जहन में वे सारी यादें घूमने लगती हैं। जब कोर्ट में इसी पाउच को सबूत बनाकर साबित किया गया था कि अभीरा ने अंशुमन की कॉफी में कुछ मिलाया था। अरमान खुद को कसूरवार मानने लगता है कि वह अभीरा को बचा नहीं पाया और उसे उम्रकैद की सजा हो गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिश की खुशी का ठिकाना नहीं है। वह कहता दिखेगा कि अभीरा तो बेवकूफ निकली, मैंने उसे ऑफर दिया था लेकिन उसने ठुकरा दिया और गीतांजलि ने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। क्रिश ये भी मानता है कि गीतांजलि की वजह से ही आज अभीरा जेल में है। इसके साथ ही वह गीतांजलि को चेतावनी देता है कि उसके पास पड़े चीनी के पाउच को तुरंत ठिकाने लगा दे, क्योंकि वही अकेला सबूत है जो अभीरा की बेगुनाही साबित कर सकता है। गीतांजलि फौरन अपने कमरे में जाती है, पाउच पर्स में डालती है और बाहर फेंकने निकल पड़ती है। लेकिन यहीं आता है बड़ा ट्विस्ट। जल्दीबाजी में उसका पर्स विद्या से टकरा जाता है और सारे पाउच जमीन पर बिखर जाते हैं। विद्या यह देखकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि गीतांजलि इतनी घबराहट में आखिर जा कहाँ रही है। गीतांजलि उसकी मदद लेने से साफ इनकार करती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। मगर विद्या के मन में शक और गहरा हो जाता है। इसी बीच अरमान बेहद दुखी और परेशान है। वह खुद को दोष देता है कि उसने अभीरा से वादा किया था कि उसकी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन असफल रहा। तभी उसकी नज़र सोफे के नीचे पड़े एक पाउच पर जाती है। यह वही पाउच था जिस पर काला धब्बा बना हुआ था और जिसे कोर्ट में सबूत बनाया गया था। ठीक उसी समय विद्या वहां आती है और अरमान को सब कुछ बता देती है कि गीतांजलि के पर्स से यह पाउच गिरे थे। अब अरमान को गीतांजलि पर गहरा शक हो जाता है और वह सच्चाई तक पहुंचने का संकल्प लेता है। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब धीरे धीरे यह खुलासा होने लगता है कि इस साजिश में गीतांजलि अकेली नहीं थी। इसके पीछे असली दिमाग क्रिश का था। क्रिश ने ही गीतांजलि को उकसाया था ताकि वह माहिरा को हमेशा के लिए हासिल कर सके और अरमान व अभीरा उसके रास्ते से हट जाएं। उसकी नज़र सिर्फ अंशुमन की प्रॉपर्टी और उन सभी डील्स पर थी जो उससे पहले ही छीन ली गई थी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। अरमान धीरे धीरे गीतांजलि और क्रिश दोनों का असली चेहरा सबके सामने लाने वाला है। इसके साथ ही सच उजागर होगा और साबित होगी अभीरा की बेगुनाही। अरमान कोर्ट में सच्चाई पेश कर उसे वापस पोतदार निवास लाएगा। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आगामी ट्रैक पूरी कहानी को बदलकर रख देगा।